सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ग्राइंड 7+ आवर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग फॉर द नेक्स्ट 90 days। अब ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है आप लोग को पता ही है। जुलाई, अगस्त, इवन जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये प्लेसमेंट के मंथ्स होते हैं। ठीक है, इन मंथ्स में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम प्लेसमेंट्स का ट्राई कर रहे होते हैं। तो इन मंथ्स में डीएसए करने का क्रेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहले तो कर नहीं रखा होता डीएसए इनफ अमाउंट में। तो अब तो प्लेसमेंट के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज चल रहे हैं कंपनी के, तो ज्यादा डीएसए कम टाइम में पढ़ना पड़ता है, राइट। तो इस चीज को कैसे करना है वो सही से एकदम आप लोग को मैं स्ट्रेटेजीज वीडियो में बताने वाला हूं। आपको एग्जैक्टली डिट्टो ये फॉलो कर देना है, बहुत ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं अपना छोटा सा जल्दी से इंट्रो दे देता हूँ। गाइज, ये जो नोशन का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सब स्ट्रेटेजीज और सब रोड मैप और सब वीडियो के लिंक्स है। ये नोशन की लिंक आप लोग को मतलब नीचे मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। रोड मैप भी है पूरा इसमें डीएसओसीपी का। फॉर नाउ गाइज, मैं खुद की बात करूं तो ओके, जल्दी से मैं खुद का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ पाए। ठीक है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है जिनको बहुत ज्यादा डीएसए पढ़ना है कम टाइम में, ताकि वो जॉब स्विच कर पाए। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो, सबको रूब्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हाई पेइंग प्लेसमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर क्विकली। सो गाइस, मैं खुद की बात कर लेता हूं। अब मैं खुद का इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि जिस पर्सन का आप वीडियो देख रहे हो रिलेटेड टू डीएसए, दैट पर्सन हिमसेल्फ इज वेरी मच इन लव एंड इज वेरी पैशनेट अबाउट डीएसए एंड ऑल्सो इन लव विद डीएसए, सेम थिंग। सो गाइस, मेरा ग्रेजुएशन हुआ था कोविड के अराउंड टाइम पे, ठीक है, 2021 में। और फिर थर्ड फोर्थ ईयर कॉलेज में जा नहीं पा रहे थे, तो मुझे कोई जीरो प्लेसमेंट मिली थी कॉलेज से क्योंकि कोई कंपनी आती नहीं थी कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए। मैं टायर 4 कॉलेज से हूँ। टायर 4 कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना पड़ा मुझे? क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक था। मैं सारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम सब फेल हो गया था, जेई वगैरह जो भी होता है। मैथ्स वीक था, लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी भी वीक थी मेरी। ठीक है, तो ये सब मेरा वीक था, मुझे टायर 4 कॉलेज में जाना पड़ा। वहां पर भी मुझे कॉलेज से कोई जॉब नहीं मिला, जीरो एलपीए। तुम लोग इधर स्ट्रेस लेते हो सर क्या होगा, मेरा मेरा कंडीशन देखो, जीरो एलपीए। कॉलेज खत्म हो गया, जीरो एलपीए। देन गाइस, मैंने बहुत सारा ब्रूट फोर्स हार्डवर्क किया है, एंड 4 5 6 months आफ्टर कॉलेज आई एंडेड अप क्रैकिंग द हाईएस्ट पेइंग ऑफर्स जो एक फ्रेशर को मिल सकते थे 2021 में, विच इज Amazon ऑफ कैंपस एसडी ऑफर एंड ऑल्सो मीडिया.net ऑफ कैंपस ऑफर, ओके, फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। तो ये सब मैंने कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने डीएसए ओईसीपी बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में किया था। और गाइज अभी तो मैं बहुत सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भी ऑन लीड कोड करंटली माय रेटिंग इज 2242, ठीक है, कॉन्टेस्ट रेटिंग, विच पुट्स मी इन टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड 2021 में। ये कंपटीशन जस्ट तभी हुआ था जब मुझे Amazon Media.net से जॉब मिली थी, उसके 1-2 महीने पहले की बात है। मुझे आई थी वर्ल्ड रैंक 313 और ऑल इंडिया रैंक 12 इन गूगल कोड जैम 2021, व्हिच इज द टफेस्ट डीएसए एल्गोरिथमिक कंपटीशन इन द होल वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो माय लव फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। प्रीवियस ईयर मुझे आई है वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में एंड ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 300, ओके, इन फेसबुक मेटा हैकर कप 2025। तो आप देख सकते हो कि फेसबुक के जो मेटा हैकर कप हेडक्वार्टर्स यूएसए से मुझे इंडिया, मेरे घर पर मुंबई में टी शर्ट डिलीवर हो चुका है। ओके, सो अब ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो गाइज देखो, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डीएसए करना होता है, बट वो जनरली कर नहीं पाते। तो मैं अपने 3 स्टूडेंट्स का केस स्टडीज आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट है मेरे अभिज्ञान आचार्य। इनको भी यही दिक्कत थी कि ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए डीएसए नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल थे। तो इनके साथ मैंने बहुत सारी सीक्रेट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज शेयर की, जिसके कारण दे वर एबल टू क्रैक 2 करोड़ यूएसए से ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर। ठीक है, अब देख सकते हो मेरे साथ रेगुलरली डिस्कस करते रहते थे about the hard dynamic programming questions even at night 1 a.m. 2 a.m. and he also messaged me, your course is absolutely amazing, really thankful to have joined the course. Okay, तो मेरी टिप्स सुन के इनका काम हुआ था, तो मतलब आपका भी काम हो जाएगा। बस आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस वीडियो को आगे तक देख पाओ। गाइज, मुझे बताना कि बाइसेप फ्लेक्स क्यूब कब हुआ था। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते, सर ये बाइसेप फ्लेक्स का क्या कंसेप्ट है? ध्यान से समझो, आपको अच्छा तो करना है, बट किन से अच्छा करना है? आपके कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर्स नहीं, उनको पीयर्स बोलते हैं। इन सारे बच्चे जेंजी के हैं, तो इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, वो लोग कोई चीज पे ध्यान भी नहीं दे सकते ज्यादा देर के लिए। तो ये जो पढ़ाई वाला वीडियो है इसको लोग 5 मिनट्स तक भी नहीं देख पाए होंगे। तो जो टाइम स्टैम्प लिख रहा है, मतलब उसके अंदर एटलीस्ट इतनी आंख तो है कि मैं इतना पढ़ाई का वीडियो देख सकता हूं यहां तक, मतलब आपके चांसेस ज्यादा है। तो आप टाइम स्टैम्प लिख रहे हो, मींस यू कैन डू इट। अब ये सब मैं दिखा दिखा के आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूं कि इनका काम हो गया, मतलब आपका भी हो सकता है। इंसानी हो ना, सेम चमड़ी से बने हो, राइट, सेम खून है अंदर, गॉट द पॉइंट। अब ये हो गया। अब चलो मैं और एक दिखाता हूं। एक मेरे स्टूडेंट है, वो अनएम्प्लॉयड थे, कॉलेज के बाद उनको कोई जॉब ही नहीं था, फिर भी उन्होंने 40 लाख का ऑफर क्रैक किया सेल्सफोर्स से। ये रहा इनका वीडियो,
पूरा अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। अभी तो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। इनको कॉलेज के बाद जॉब नहीं थी, फिर भी ये मेरे स्टूडेंट है 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के, जहां मैं डे लाइफ ट्रेनिंग देता हूँ, 1-to-1 मेंटरिंग देता हूँ, जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ, 200 से ज्यादा टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मिलती है। तो ये स्टूडेंट ने 40 लाख का ऑफ कैंपस एचडी ऑफर क्रैक कर लिया सेल्सफोर्स से। अब और एक स्टूडेंट जो 2026 के ग्रेजुएट है, 2026 के ग्रेजुएट है, और ऑफ कैंपस एचडी ऑफर क्रैक किया है कहां से? सिस्को से, ऑफ कैंपस। ये रहा इनका वीडियो। प्रभु नमन है इनका नाम, ओके, प्रभु नमन है इनका नाम। ये सब टाइप के स्टूडेंट्स को एक ही प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर डीएसए कर नहीं पाते थे, एकदम बिगिनर थे जब प्रोग्राम में आए थे, बट कर लिया ना इन्होंने, मतलब आप भी कर सकते हो। सो नाउ गाइज, आई होप मैंने आपके अंदर इनफ मोटिवेशन, एनर्जी और पावर भर दिया है, ठीक है। तो गाइज अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमको 7-7 घंटे डीएसए करना है, वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। हमको 7-7 घंटे रोज डीएसए करना है 90 दिन के लिए, ताकि हमारा बहुत महंगा प्लेसमेंट लग जाए। आपको इमोशनल कंट्रोल आना चाहिए। प्लीज, इमोशनल कंट्रोल का मतलब डीपली समझिए। कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर आपको ये नहीं बताने वाला है। यू हैव टू एक्ट स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू एक्ट स्ट्रॉन्ग। आप वीकलिंग्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते। देखो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब समझो। कुछ ना कुछ आपके माइंड में खिचड़ी पक रही होगी, ठीक है, मैं बताता हूं। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज पक रही हो कि मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या फिर मेरा उसके साथ सही चल नहीं रहा है, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, या फिर मेरे एक्स ने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा बोलते हैं, मेरे रिलेटिव मुझे ऐसा बोलते हैं। सबके लाइफ का अपना अपना दुखड़ा होता है। या फिर इतनी सारी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और भी स्टोरीज बताओ क्या हो सकता है। मैंने पहले डीएसए ज्यादा नहीं पढ़ा, अब मैं इतने कम टाइम में इतना डीएसए कैसे पढ़ लूं, और मेरे लाइफ में ऑलरेडी ये सब इश्यूज है, तो मैं अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा हूं या पा रही हूं ऑन डीएसए फॉर 7 आवर्स डेली। ये आपके माइंड में ऐसे सब थॉट्स आते हैं और वो फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। फीलिंग यही होती है कि अच्छा फील नहीं हो रहा यार, इसलिए मैं अभी डीएसए उतना अच्छे हैवी तरीके से पढ़ नहीं सकता, ठीक है। इसके इर्द गिर्द इसके अलावा और भी चीजें होती है, बताता हूं। जो आप नेगेटिव न्यूज और सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो, नेगेटिव न्यूज पढ़ोगे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम पास करोगे, कुछ भी होने दो, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, रेडिट के पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज, इससे आपको कंक्लूजन मिलेगा, अरे प्लेसमेंट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन लक, प्लेसमेंट इज अ स्कैम, इंटर्नशिप्स, गेटिंग इंटर्नशिप्स इज अ स्कैम, ऑफ कैंपस इज अ स्कैम, ऑन कैंपस इज अ स्कैम, एआई विल टेक ओवर, एआई इज इंप्रूविंग डेली, सो यू विल नेवर गेट अ जॉब, एवरीथिंग इज अ स्कैम, योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। ये तो डर इतना गंदी तरीके से भरा हुआ है ना, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, सर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आ गया, बट मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मुझे एआई कैसे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। अब देखो, मैं चाहूं तो एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, दिया भी है बहुत सारे पास्ट की वीडियोस में। आप मेरी वीडियो सर्च करना, हाउ एआई इज मेकिंग यू डम एट डीएसए, वो वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा। गाइस, ये सब बहुत गलत चीज आपके दिमाग में डाली गई है। ये सब आपके अंदर क्या जनरेट कर रहा है? थॉट्स तो उल्टे फुल्टे जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको लाइफ का एकदम सिंपल कंसेप्ट बताता हूं। लेट्स कॉल दीज नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स एज एक्स। ये एक्स इतना हैवी हावी हो जाता है कि फिर आप एक्शन नहीं ले पाते, आप काम नहीं कर पाते, आप 7 घंटा पढ़ाई कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? ब्रूट फोर्स करना है, फोर्स योरसेल्फ। ये है इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन, जो कोई आपको बताना नहीं चाहता। आपको खुद के माइंड और बॉडी को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा माइंड और बॉडी को? कि नहीं भाई, कितना भी तकलीफ आने चो, कितना भी मेरे जिंदगी में या माइंड में कितना भी इशू चलने दो, फिर भी मैं जबरदस्ती बैठ के 7 घंटा पढ़ूंगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी और माइंड को पता चलेगा, अरे नहीं नहीं राहुल या फिर साक्षी, ये तो बहुत स्ट्रांग इंसान है यार। मैंने इतना इसको नेगेटिविटी बोल दिया कि इसको जॉब नहीं लगेगा, इसका कॉलेज खराब है, एआई इसकी ले लेगा, वाट लगा देगा, सब कुछ बोल के इसको डरा दिया, इसको फेक न्यूज भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी दिस गाय इज नॉट गिविंग अप, ही इज सेइंग आई विल स्टिल डू। तो गाइस, ये ट्रिक याद रखना। आपको बुरा फील हो रहा है आपकी जिंदगी में आज, जो भी हो रहा है, ओवरऑल बात कर रहा हूं, हो सकता है कि डीएसए के रिगार्डिंग बुरा फील हो रहा हो, या कुछ भी, या प्लेसमेंट के प्रिपरेशन रिगार्डिंग, या ये या वो या वो, तो आपको क्या बोलना है? ठीक है, कुछ भी होने दो, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मुझे इंटर्नशिप प्लेसमेंट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, राइट। फिर भी मैं रोज 7 घंटा काम करूंगा या करूंगी, रोज 7 घंटा काम करूंगा, करूंगी फुल फोकस के साथ। ये चीज मेरे हाथ में, कंट्रोल में, कोई मुझसे नहीं ले सकता। याद है ना शाहरुख खान सर ने क्या बोला था चक दे इंडिया में? ये XYZ मिनट आपके हाथों से कोई नहीं ले सकता, पूरी जान दे दीजिए इसमें। अब ये ट्रिक आपको यूज करनी है। कितना भी फील हो रहा हो, कैसा भी फील हो रहा हो, खुद को बोलो नहीं, फिर भी मैं 7 घंटा जाके काम करूंगा। पूरी जो दुनिया खत्म होने आ गई है, फिर भी मैं आज 7 घंटा काम करूंगा, कल देख लेंगे दुनिया का क्या होता है।
अगर आपने ये माइंडसेट फॉलो किया, आपका बहुत एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आएगा। क्योंकि बहुत बार जो प्रॉब्लम्स होती है वो ओवर एग्जेजरेट अपने माइंड में होती है। जब प्रॉब्लम ओवर एग्जेजरेट हमारे माइंड में होती है तो फिर हमको छोटी नॉर्मल चीजें या समझो 70 लेवल का प्रॉब्लम भी 100 लेवल का प्रॉब्लम लगेगा, जिंदगी में हो या डीएसए का क्वेश्चन हो, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, विच ऑल लीड्स टू इनएक्शन। और फिर इनएक्शन करने से वैसे भी हम वही इंटरव्यू पास नहीं होने वाले। तो ये नेगेटिविटी और फेलियर साइकिल से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को कहना है, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया उजड़ गई, कुछ भी हो गया, मैं फिर भी 7 घंटे आज पढ़ूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भगवान को प्रेयर किया, 7 घंटा पढ़ूंगा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, लोग को जो बोलना है बोले। इतना कॉमन सेंस मेरे अंदर भी है कि जो भी अपने दिमाग को डेवलप कर रहा है और दिमाग में हार्डवर्क डाल रहा है, कैसे ना कैसे तो उसका इस लाइफ में सेटिंग हो जाएगा। डम लोगों का नहीं होने वाला जो टाइम वेस्ट करते रहते पूरा दिन, उनसे तो आगे निकल गया मैं। 7 घंटा कोई नहीं पढ़ पा रहा है, स्पेसिफिकली जेंजी वाले बच्चे, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग वाले, इनके हाथ में सिर्फ ये होता है 24 घंटा। ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है, इनको तो डेली 2 घंटा भी पढ़ के डिफीट किया जा सकता है। अगर समझो जॉब्स का नंबर थोड़ा कम भी है, अरे तो भी कॉम्पिटिटर कौन है, दूर दूर तक कोई नहीं है, आपको ही मिलेगा, 7 घंटा पढ़ लीजिए। बाय द वे, आप लिंक्डइन और naukri.com पर डेली चेक किया करिए, इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स होते हैं। आप लोग ये सोचते हो कि आपको वो भी नहीं मिल पाएगा, इतना लो लेवल है क्या आपका? नहीं है, ठीक है, नहीं है। और एआई आपको कुछ नहीं करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, मेरी कोई पुरानी वीडियो सर्च कर लेना, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करना है डीएस अच्छा करने के लिए? पॉजिटिविटी, इट्स इग्नोर योर फीलिंग्स, ब्रूट फोर्स योर वे टू हार्ड वर्क। बस ब्रूट फोर्स मान लो, ज्यादा सोच नहीं सकते, रिटार्ड मैक्सिंग करना पड़ेगा आपको। पॉजिटिविटी अमिट्स ऑल द नेगेटिविटी। गाइज ये है बेस्ट रोड मैप, ये रोड मैप को आप स्क्रीनशॉट कर लेना, इससे आप इंटरव्यूज भी क्रैक कर लोगे और ऑनलाइन असेसमेंट भी सारी कंपनी से क्रैक कर लोगे। अब अगर आपका कोई ऑनलाइन असेसमेंट कोई कंपनी का बहुत पास में आ गया है तो क्या करना है मैं बता देता हूं। एक बहुत जेनेरिक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि हर जगह 100% काम कर जाएगा। जेनेरिक ट्रिक क्या है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग के लिए? सुनिए मेरी बात एकदम ध्यान से। जेनेरिक ट्रिक है, नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था गाइस बता दीजिएगा। आज मैं जिम गया था, प्रोटीन इंटेक मैंने नहीं किया है, अच्छा वो याद आ गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप वीक नहीं हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। इतना स्ट्रांग बनना है आपको कि पूरी दुनिया आपसे डर जाए, समझे मेरी बात? सुनिए, जेनेरिक ट्रिक है कि अगर आप टायर 1 कॉलेज के हो, टायर 2 के हो, टायर 3 के हो या टायर 4 के हो और आपका ओए बहुत पास में आ रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट, कॉलेज वाला, ऑन कैंपस वाला या ऑफ कैंपस वाला, तो ये टॉपिक्स आप प्लीज मास्टर कर लेना। हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, सॉर्टेड सेट, ग्रीडी, और अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो डीबी। बस 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 ये टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, ये टॉपिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कर लो, मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन में हैशिंग 2 पॉइंटर मिक्स हो, ठीक है? और ये टॉपिक्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड एज वेल एज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स कर लो, आपका काम बन जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है, ये करने से 80% ओए क्वेश्चंस पास हो जाने चाहिए। अभी कैसे किया जाए सर? रिसोर्सेज सर दे रहा हूं। पहली बात तो ये बताओ, बाइसेप फ्लेक्स के साथ ये किसका गाना है? अब जो पहली बात तो ये, जो तू, अब बस और हिंट देने की जरूरत नहीं। अब सुनिए, तो गाइस देखो, मैं इस चैनल पर रोज टाइम पास नहीं करता हूं, रोज आप लोग के लिए वीडियोस डालता हूं। सारी कंपनी का ओए और इंटरव्यू का सब कंटेंट है इस चैनल पर। एक एक प्लेलिस्ट सर्च करो, ये सारा इधर जो जो टॉपिक्स में लिखा है ना, ये सारा प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मेरे यूट्यूब चैनल पर कितने वीडियोस है? 500 घंटे के ऊपर के वीडियोस है इस यूट्यूब चैनल पर। तो इतना सारा कंटेंट तो यूट्यूब चैनल पर है यार, पढ़ाई करो यार लाइन वाइज। एनीवेज, ये मेरा फ्री कोर्स करो शॉर्टकट 51 आवर का डीएसओसीपी का, ये आपको एक बहुत जल्दी से शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी आपको ऊपर लेके चला जाएगा। इसके बाद गाइस मेरा बेस्ट डीएसए रोड मैप वीडियो देख लेना, स्टैंडर्ड डीएसए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए को कैसे अलग सेपरेट करके पढ़ना है और क्या होता है आजकल 2026 में कंपनीज किस टाइप के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रही है, वो सबकी डिटेल्स ये वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी। 1000 आवर्स ऑफ डीएसए रिसर्च इन 20 मिनट्स। प्लीज सब कर लेना। मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं सैटरडे संडे को। हाँ मेरा पेड प्रोग्राम है बट मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं, क्योंकि फिर से हनी सिंह सर का गाना नहीं गाना है, क्योंकि गाइज सर्विस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई बच्चे मेरे प्रोग्राम में आ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको पढ़ाऊं ना, इसलिए सैटरडे संडे वहां पर फ्री लाइव ट्रेनिंग चलता है और यूट्यूब पर तो रोज आ ही रहा है, तो यूज एवरीथिंग व्हिच यू कैन। अब सुनिए, अब गाइज माइलिनेशन की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, चैनलिंग द एनर्जी इनटू ग्रिड। सैम ओवंस एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने ये बात बताई थी, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो अब देखो, माइंड का ब्रेन रॉट हो चुका है, ओके गाइस, माइंड का ब्रेन रॉट हो चुका है, आपको समझना पड़ेगा। नो मैटर कौन देख रहा है, ब्रेन रॉट हो चुका है। तो ब्रेन रॉट के सारे रीजंस निकालते हैं।
ब्रेन रॉट का क्या मतलब है कि कुछ भी करो, ये जो आपका ब्रेन है इसका अटेंशन स्पैन कम हो गया, अटेंशन स्पैन कम हो गया है और नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, ठीक है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। एक तो मैंने ब्रूट फोर्स टेक्निक बता दी, अब ट्रिगर्स को कैंसिल करना है। ट्रिगर्स को कैंसिल करना है। ट्रिगर्स कैसे कैंसिल होंगे सर, बताता हूं। देखो, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स से इंपॉर्टेंट, जो भी आपके नेगेटिव एडिक्शंस है उनको रोकना पड़ेगा, नेगेटिव हैबिट्स है उनको रोकना पड़ेगा, नेगेटिव पैटर्न्स है उनको रोकना पड़ेगा। आपके जो भी नेगेटिव एडिक्शंस है, नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिव पैटर्न्स, इन सबको रोकना पड़ेगा। ओके, इनको रोकोगे ना तो वो नेगेटिव थॉट्स का ट्रिगर रुक जाएगा। आपके दिमाग में आता है ना कि जिंदगी में ये खराब है वो खराब है, ये जो इतना कंपैरिजन करते हो गाइस, कंपैरिजन और जेलसी भी गलत बात है। बहुत बार मेरे को रेडिट पे पोस्ट दिखते, बच्चे बोलते सर लिंक्डइन पे सर एक लड़का सिलेक्ट हो गया, उसको देख के मेरा दिल में चाकू चले गए। बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बताना आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो। सर कोई सिलेक्ट हो गया, मैंने इसको इधर उधर देख लिया, कॉलेज में देख लिया, कोई सिलेक्ट हो गया, बहुत दुख हो रहा है सर, मेरा क्यों नहीं हुआ सर। सुनिए, ये सब ट्रिगर ही इसकी वजह से हो रहा है। तो नेगेटिव एडिक्शन, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पैटर्न जो आपको रोकना पड़ेगा। अब बच्चे कोई इतने अनअवेयर होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी जिंदगी में नेगेटिव हैबिट्स क्या है। सुनिए, इंस्टाग्राम रील्स नेगेटिव हैबिट, यूट्यूब शॉर्ट्स नेगेटिव हैबिट्स, यूट्यूब वीडियोस विच आर बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट, याद रखना इसमें वो वीडियोस भी आते हैं। माय डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेजॉन गूगल, मैं भी अमेजॉन में काम करता था, डालता था क्या रोज डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेजॉन, बहुत व्यूज आ जाता। और उससे आपका क्या फायदा, आपका क्या फायदा, आपको कोई फायदा नहीं है। और भी गाइस बहुत सारे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रक्टिंग वीडियोस होते हैं, आप लोग देखते हो उसको ताकि आपका दिमाग रिलैक्स हो, बट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आपका दिमाग आपको रिग्रेट भी करवाएगा, देख तूने आज भी कुछ नहीं किया, तुम तो जीरो हो। बात को समझो, तुम्हारा दिमाग गेम खेल रहा है, समझ जाओ। गेम खेलने मत दो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस और स्टोरी जो भी बोलते हैं, जो फ्रेंड्स से आपको प्रॉब्लम है, रिलेटिव्स से आपको प्रॉब्लम है, उनके मैसेजेस, उनके ग्रुप्स, उनके स्टोरीज, जो एक्स से आपको प्रॉब्लम है, क्रश से आपको प्रॉब्लम है, बस यही है, यही लोग हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है मैक्स टू मैक्स। प्लीज देखो, मुझे आपके लाइफ का एग्जैक्ट नहीं पता, आप पेपर पे लिख देना आपको कौन कौन सा लोग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उन सबका मैसेज ग्रुप और स्टेटस स्टोरी मत देखो, म्यूट कर दो, किस किस को हो सके तो ब्लॉक भी कर दो भाई, कॉन्टैक्ट से निकाल देना। ये सब करने से माइंड खराब होता है यार। अब सुनिए दूसरी चीज, जंक फूड, ड्रग्स, अल्कोहल, अडल्ट कंटेंट, पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत कुछ चीजें होती है इसमें। सोशल मीडिया एंड नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रोज न्यूज, एक दिन आ जाता है एआई ने सबकी वाट लगा दी, दूसरा दिन वाई एआई हाइप इज अ स्कैम। देख रहे हो आपको कितना चोमू बनाया आपने। कल 2 घंटा वीडियो देखा कैसे एआई सब खराब कर लेगा, आज 2 घंटा फिर से यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे कि एआई से कुछ नहीं हो रहा है, फिर कल 2 घंटा फिर से रिवर्स डालेंगे, तो जिंदगी खा लेंगे तुम्हारी। एआई वाले अपना स्टॉक्स का मस्त पैसा ले लेंगे, यूट्यूबर मस्त कमा लेंगे, आपकी जिंदगी के एल कर देंगे। आप सबको ना बोलिए, बोलने के कि मेरे को किसका भी डेटा नहीं चाहिए, मैं पढ़ाई करूंगा, चुपचाप जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, फिर मेरे को देखूंगा कि मुझे कितने लोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे जॉब मिल गया तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ये चोमू बना रहे हैं, जॉब अभी मिल रही है। अगर मैंने सब सही से किया फिर भी जॉब नहीं मिली तो हाँ हो सकता है कि बातें सच थी, बट जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉब आसानी से मिल रहा है, तो आप बात को समझ जाइए। अब सुनिए मेरी बात, इसका मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कोई वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए इतना तो समझिए, आप लोग समझे बात को। गाइस ये सारी चीजें आपके दिमाग के एल लगा रही है, मैं डिटेल में नहीं बोल रहा, बता रहा हूं, बट ये सब क्या करते हैं कि आपका डोपामिन स्पाइक बहुत गंदे तरीके से बढ़ता रहता है, ठीक है। ये जो लेवल है ये नॉर्मल है, आपको जिंदगी में कैसा नॉर्मली कैसा फील होता है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, आप अपने डोपामिन स्पाइक्स को ऐसा कर रहे हो, सुबह उठते गंदे काम किए तो ऐसे ऊपर थोड़ा मजा आता है, फिर गंदा काम कम रोका, दूसरा काम किया तो मजा आना बंद, फिर से थोड़ा गंदे काम किया बट इस बार उतना मजा नहीं आएगा, और एक बार ये बेस लाइन के भी नीचे जाने लग जाएगा। मतलब सुबह उठ के मोबाइल खोला, सब टाइम पास किया, मजे आए, जैसे ही मोबाइल बंद किया फिर से मजा आने बंद, फिर से कोई जंक फूड खाया है, मोबाइल खोला, मजा आए, फिर बंद। बट एज द डे प्रोग्रेसेस फर्दर क्या होता है कि फिर अब बाद में गंदे काम भी करोगे फिर भी उतना उतना हाई नहीं रीच होगा ब्रेन में, तो गंदे काम आपको सिर्फ इसके लिए करने पड़ेंगे ताकि नॉर्मल फील हो पाए। तो गाइस ये देख रहे हो वाट लगी आपकी डोपामिन की, आपके जो एंसेस्टर्स थे ना, डैड उनका डोपामिन मस्त ऐसा चलता था। अगर आपके लेवल का अपॉर्चुनिटीज उनको दे दिया होता, पता नहीं क्या उखाड़ लिया होता, मेकिंग श्योर कि उनका ही लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा हो। ओके, अब ये ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो अब डोपामिन का ठीक करना, और गाइस एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। समझो कोई कुमार के स्टूडेंट है और समझो कोई है नॉर्मल स्टूडेंट। कुमार के स्टूडेंट का एक्टिवेशन एनर्जी है 20 और नॉर्मल स्टूडेंट का एक्टिवेशन एनर्जी 80। मतलब कोई नॉर्मल बंदे को अगर डीएसए कोडिंग आज से 7 घंटा पढ़ना चालू करना है तो उसको बहुत रेजिस्टेंस फील होगा यार, दिमाग में अलग ही दर्द होता है कि अरे अरे 7 घंटा कैसे पढ़ लूं यार। और मेरे स्टूडेंट को भी एफर्ट लग रहा है बट उसको सिर्फ 20% ही एफर्ट लग रहा है चालू करने में। एक बार काम चालू कर दिया तो आप डीप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, आपका माइलिनेशन हो जाता है। एक बार माइलिनेशन हो गया आपका काम हो जाएगा। गाइस और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। लाइक एनवायरमेंट की तो मैं बात करने ही वाला हूं, इमोशंस, फीलिंग्स, माइलिनेशन,
डाइविंग डीप इनटू टॉपिक, फॉरगेट पास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब मेन वाले टॉपिक की बात करते हैं। तो ये जो फोन है, लाइफ इसने बिगाड़ी है। तो गाइस न्यूरो साइंस कंसेप्ट के हिसाब से आपको बताता हूं आपको क्या करना है। सुबह आप उठ गए, बहुत मजा आ रहा है आपको, मुझे भी आ रहा है। आपको सुबह 5 घंटे के लिए और रात को 2 घंटे के लिए, मॉर्निंग में 5 घंटा और बीच में कोई 2 घंटा ऐसा करना है, ठीक है ठीक है। आपको रूम को पूरा क्लीन कर देना है, एकदम क्लीन, एकदम साफ। रूम फ्रेशनर डालना है, स्मेल एकदम मस्त आनी चाहिए। वाटर बॉटल्स रखनी है मस्त, आपको ठंडी जैसी भी चाहिए। एसी भी ऑन कर दीजिए। यमी हेल्दी फूड रखिए और सम स्नैक्स। यहां पर एक लैपटॉप रखिए, बुक रखिए, पेन रखिए। अब गाइज ये रूम में आपको ना एक्टिवेशन एनर्जी आपका एकदम कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली एकदम जबरदस्त रूम में लेके जाऊं, एकदम सब साफ है, स्मेल जबरदस्त आ रही है, एसी भी चालू है, पानी भी अच्छा है और खाना भी एकदम अच्छा रखा हुआ है, एकदम क्लीन लैपटॉप और पेपर भी उधर पड़ा हुआ है, क्या आपका मन नहीं होगा उधर जाके बैठ जाओ? अरे आपके डोपामिन के कितने भी लगे हो, आप कितने भी डिस्ट्रैक्टेड इंसान हो, ऐसा अच्छा जगह देख के आपका दिमाग 5 मिनट तो बैठने को मान जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप उधर बैठने को तैयार हो गए, यू हैव वॉन हाफ द बैटल। लोग यही नहीं कर पाते, लोग चालू ही तो नहीं कर पाते ना 7 घंटे का पहले का काम। फंसा लिया आपने, चूहे को ट्रैप में फंसा लिया, आपका दिमाग चूहा ही है, मंकी समझ लो, मंकी ब्रेन। ओके, अब आपको किससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, भले ही आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, आपको किससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर ली, रूम इतना अच्छे से बनाया कि आपका मन हो रहा है उधर बैठने का, बैठ गए। अब गाइस ये जो मोबाइल है ना, अब इसको प्लीज दूसरे रूम के अंदर, दूसरे रूम में फेंक देना। और जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको बोल देना कि कोई कॉल आए तो वही लोग उठा ले, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तभी वो तुमको बताए। अब जो नेक्स्ट 5 घंटे बीतेंगे उसमें तुमको वो मोबाइल को खोलना ही नहीं है, जो दूसरे रूम में कुछ भी हो जाए, अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट और पता चला कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल का नेट ऑफ रख के दूसरे रूम में, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल वॉल होगा तो अपने आप कॉल के थ्रू आएगा, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे आपके जो ट्रिगर्स थे ना डिस्ट्रैक्शन के, कि श्रुति क्या कर रही होगी, श्रुति आज कहाँ गई होगी, अरे श्रुति ने आज स्टोरी डाली है, अरे श्रुति की स्टोरी में बाजू में ये लड़का कौन है, ये बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बताना कि कौन सी लड़की की बात चल रही थी। तो ये जो इतने सारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं जो आपका जिंदगी में हेल्प नहीं होने वाला है, वो सब मोबाइल से तो आते हैं। 5 घंटा सुबह मोबाइल ही नहीं है, अब सिर्फ इंटरनल स्टिमुलाई रह जाएगी आपके दिमाग में। मतलब 1-2 दिन के पास में जितनी भी घटना घटी है उनके रिगार्डिंग थॉट्स आएंगे, ठीक है, और अपने लाइफ के रिगार्डिंग थॉट्स आएंगे। बट गाइस तो भी आप देखना फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा पहले से। पहले बहुत ज्यादा आता था फालतू फालतू थॉट्स, कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या किया, रामायण मूवी का ट्रेलर कैसा है, रणबीर अच्छा तो लग रहा है ना एज राम और नॉट, इसने ऐसा कमेंट लिखा क्या रिप्लाई करूं, श्रुति ने मैसेज किया कि नहीं। एटलीस्ट सुबह 5 घंटे आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आपका डोपामिन सही हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी गंदा चीप डोपामिन स्पाइक नहीं दिया। चीप डोपामिन स्पाइक यानी व्हेनेवर यू डू एनी एक्टिविटी विच गिव्स यू इमीडिएट रिवॉर्ड बट यू डिड नॉट हैव टू पुट एफर्ट, मतलब मोबाइल खोल के टाइम पास कर लिया, बर्गर खा लिया, ये सब में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मजे मिल गए, तो चीप डोपामिन स्पाइक ऊपर नीचे होने लग जाता है। ये होता है नेचुरल डोपामिन स्पाइक, ठीक है। ये कभी बहुत ज्यादा नहीं होता बट हमेशा आपको नॉर्मल से अच्छा फील करवाता है, तब होता है जब आप ऐसे जोन में हो। मोबाइल भी नहीं है, अब क्या करना है, ये लैपटॉप के अंदर आप सिर्फ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिंक खोलेंगे और कोडिंग वाली ही लिंक्स खोलेंगे। इसके अंदर आप यूट्यूब नहीं खोलेंगे। यूट्यूब खोल भी रहे हो तो एकदम इंटेंशन के साथ खोलना है कि मुझे ये कोडिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना है, तो यूट्यूब खोल के वही कोडिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन खोला, सर्च किया, 3-4 वीडियो देखा उनको। कभी भी बाजू में रिकमेंडेड वीडियोस और कमेंट्स नहीं पढ़ोगे, समझे बात को, वीडियो देखते यूट्यूब बंद। तो गाइस लैपटॉप में आपको 5 घंटे के लिए कौन सी वेबसाइट खोलनी है प्लीज याद रखना, लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस और एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म और कोडिंग वेबसाइट, देसी क्यूएनए और लिंक्डइन नहीं खुलेगा, व्हाट्सएप वेब लैपटॉप में नहीं खुलेगा, इंस्टाग्राम नहीं खुलेगा, यूट्यूब भी नहीं खुलेगा। यूट्यूब सिर्फ तभी खुलेगा जब तुमको पता है यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना है। और एक बात, यूट्यूब फीड को डिलीट करने वाला एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सटेंशन होता है। लाइक देखो मेरा यूट्यूब, देखो मैं आपको दिखाता हूं मेरे यूट्यूब में, गाइस आपको दिख रहा है मेरे यूट्यूब के अंदर कोई फीड का कुछ दिख ही नहीं रहा है, नो फीड। ये इसलिए है गाइस मैं यूट्यूब में किसी और के वीडियोस को देख ही नहीं सकता हूं, ताकि जब आप यूट्यूब पे जाओ तो ऐसा नहीं कि पहले फीड में आने लग जाए आपके फेवरेट यूट्यूबर की वीडियोस, आप पहले वो देख लो, नहीं, एकदम खाली। अब जाओ और यहां पर सर्च करो जो वीडियो देखना है आपको, समझे, क्लियर। इसको बोलते हैं इंटेंशनल यूज ऑफ यूट्यूब। ये सबसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप लोगों को कोई नहीं बताता बट मैं बता रहा हूं, फॉलो कीजिए। अब आपको बस 5 घंटे बैठ के इधर यही करना है। अब ये जब करोगे तो बहुत बोर होगा कि यार फोकस तो कर रहा हूं बट दिमाग की इतने पास में आपने दिमाग को इतने गंदे तरीके से ट्रेन किया है कि अभी आपको प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग में मजा आएगा क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा बना है ना, धीरे धीरे दिमाग आपको अंदर एक खुजली पैदा होगी 15-20 मिनट के अंदर ही, देख लेना
कि ठीक है भाई, क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखा आंसर, समझ आया, लिख रहा हूँ, रिवीजन नोट्स बना रहा हूँ, सब अच्छा लग रहा है, बट एक बार मोबाइल देख लूं क्या, लैपटॉप पे एक बार लिंक्डइन देख लूं क्या, कुछ न्यूज देख लूं क्या कि आजकल चल क्या रहा है, देख लूं क्या, कुछ तो करता हूं ना यार, बहुत बोर हो रहा है यार, मतलब इधर एफर्ट भी लग रहा है, बोर भी हो रहा है यार। आपको खुद को याद रखना, ब्रूट फोर्स मेथड बोलना है, नो 5 घंटे पढ़ाई कर, 5 घंटे पढ़ाई कर, फिर भी आपका दिमाग नहीं माने तो ये जो पानी है उसको पियो, रूम के बाहर खिड़की खोल के देखो, थोड़ा वॉक वॉक कर लो, लोगों से बात मत करना, पानी पीना है सिर्फ। बहुत बोर हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता है ना क्यों मन कर रहा है, लोग कैसे डीएसए करते हैं, लोग मोबाइल के साथ डीएसए करते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन टैब्स ओपन के साथ डीएसए कर रहे हैं, आप कुछ एकदम मजबूत कर रहे हो, आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा पानी वानी पियोगे और यू विल स्टेयर एट अ वॉल। ये बहुत बड़ा न्यूरो साइंस कंसेप्ट है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है विल पावर, दीवार को देखना चालू करो और दीवार को देखते रहो और सोचो अपनी जिंदगी में जो सोचना है। 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग इतना बोर हो जाएगा, बोलेगा कि भाई इससे अच्छा तो डीएसए क्वेश्चन ही कर ले, और आपकी 5 घंटे की जर्नी हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप ये सब करोगे तो माइलिनेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। माइलिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है, जब आप ऐसे 5 घंटे से डीएसए करते हो ना, समझो आप स्टूडेंट 1 हो और ये स्टूडेंट 2 है, ठीक है। स्टूडेंट 1 आप जैसे पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट 2 कैसे पढ़ रहा है, 15-20 मिनट 5 मिनट डीएसए किया, मोबाइल देखा, फिर मोबाइल में कुछ और देखा, कुछ और भी देखा, फिर से डीएसए किया, फिर गाना सुना, फिर से यूट्यूब वीडियो कुछ देखा अलग, फिर से डीएसए किया। ये स्टूडेंट 2, इसने भी 5 घंटा किया और आपने पूरा वैसा प्रोटोकॉल फोकस के साथ 5 घंटा किया। S1 वाले का रिजल्ट 10 गुना ज्यादा आने वाला है S2 के कंपैरिजन में, जब 90 दिन हो जाएंगे और दोनों ने अपना डीएसए जर्नी कर लिया होगा, मतलब अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस किया होगा। क्यों, न्यूरो साइंस का माइलिनेशन कंसेप्ट है। माइलिनेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी आप कुछ चीजें पढ़ रहे हो तो समझो आपके दिमाग में डीएसए का सर्किट चल रहा है, बट आपके दिमाग में दूसरे सर्किट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि आपको लाइफ के बारे में टेंशन है, मेरी जिंदगी में क्या होगा, फिर जो आपकी क्रश है वो क्या कर रही होगी, उसका सर्किट भी चल रहा है, फिर सोशल मीडिया का सर्किट भी चल रहा है, यूट्यूब वीडियोस का सर्किट भी चल रहा है। जब मल्टीपल सर्किट चल रहे होते हैं ना, मल्टीटास्किंग, तो डीएसए का सर्किट स्ट्रांग नहीं हो पाता है। बट जो सिर्फ 5 घंटे डीएसए कर ले और बाकी सारा डिस्ट्रैक्शन बंद रखे, उसका ऐसा दिखेगा, उसके दिमाग में सिर्फ डीएसए का सर्किट इतना इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ये डीएसए का सर्किट एकदम भयंकर तरीके से, डीएसए का सर्किट स्ट्रांग हो जाएगा एकदम भयंकर तरीके से। तो एक सर्किट तभी स्ट्रांग होता है दिमाग में जब सिर्फ वही सर्किट न्यूरल नेटवर्क्स और न्यूरल कनेक्शंस में चल रहा हो एट अ टाइम फॉर सम आवर्स। तो अगर आपने बाकी चीजें एकदम कम सोची और डीएसए के बारे में ज्यादा सोचा बाय ब्लॉकिंग आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, तो क्या होगा ना, अब आपका मेमोराइजेशन, रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो किया, आपको इस तरीके से याद रहेगा कि 100 साल के बाद भी पूछो तो भी आप बता पाओगे, आप इस पे कोई न्यू क्वेश्चन पूछो तो भी बता पाओगे। जिसने इस टाइप से किया था ना डिस्ट्रैक्टेड वे में, वो 5 दिन के बाद ही भूल जाएगा क्या चल रहा था डीपी में, कोई भी न्यू डीपी क्वेश्चन तो नहीं कर पाएगा, नॉन स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाला भी शायद ना कर पाए विदाउट रिविजन। तो समझ गए ना आप, हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेने करना है लाइक दिस, ताकि हमारी आत्मा मोक्ष रीच कर पाए, अमर लोक रीच कर पाए। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। देखो, लव, डीएसए, जॉब, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ सालों तक है, फिर तो नहीं रहेंगे हम लोग, राइट। ये ट्रुथ है, ट्रुथ, बिटर ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो अगर इस लाइफ में हमने भगवान पर फोकस नहीं किया और भगवान को इग्नोर ही कर दिया, तो व्हाट विल यू डू आफ्टर 50 to 60 100 years? तो when this physical life form is over, your atma will want to reach God, amar lok moksha, and that will not happen if you did not pray to God and you did not chant the name of God in every ingoing and outgoing breath. इसलिए गॉड पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, बहुत सारे युगास होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस युगास, हर युगास के अंदर युगास भी वैसे रिपीट होते रहते हैं, बट हर युगास के अंदर, एक पर्टिकुलर युगा के अंदर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं, 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज, कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी, ह्यूमन फॉर्म। तो बार बार आत्मा गेट्स keeps changing from one life form to other life form, okay? बट ये 84 लाख बर्थ स्पीशीज के जो लाइफ फॉर्म्स है, इसमें इंसान बनने को एक ही बार मिलता है। तो इंसान के लाइफ फॉर्म जब आपको मिलता है, तभी आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस, फैकल्टीज और फैसिलिटीज होता है कि आप भगवान पर भी फोकस कर पाओ, ओके? तो ये चांस आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है और कार्मिक अकाउंट गेट्स जीरो। जब कर्मों का नाश होगा, कार्मिक अकाउंट विल बी जीरो, तभी आपकी आत्मा मोक्ष अमरलोक पहुंच पाएगी। नहीं तो इस आत्मा को यहाँ के ही इस वर्ल्ड के बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग में घूमते रहना पड़ेगा इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, और दूसरे लाइफ फॉर्म से बहुत सफरिंग होती है, और ये चलता ही रहता है बिकॉज कार्मिक अकाउंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज एवरीवन इज डूइंग बैड एंड गुड एंड बैड कार्मा। सो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक, रामद्वारा वेबसाइट लिंक, जहां आप हमसे जुड़ सकते हो, मिल सकते हो और डिटेल्स दे सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। तो प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट, मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, एंड गाइस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राम राम, लव यू ऑल।